जी, शौचालय पहुंचे हैं, घर पहुंचे हैं, लोगों के खातों में धन एक पहुंचे सवाल हैं, और फिर मैं आयुष्मान कार्ड दोबारा आपके पास आऊं। पहले एक सवाल और, छोटा जवाब चाहिए इसका। 303 को अगर हम बेसलाइन मान लें कि 303 19 में जीते थे, उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। मैं अकेले बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनडीए अलायंस में मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि वही सबसे बड़े हैं। इंडिया अलायंस में तो मैं अलग अलग या जोड़ के ही पूछूं कि भाई किसके कितने हैं, लेकिन इसमें तो 303 ही मैजिक नंबर से बहुत ऊपर है। तो 303 को अगर मैं बेसलाइन लूँ तो उससे ऊपर या उससे नीचे अनुमान क्या है आपका? देखिए, आंकड़ों में जाना जरा जोखिम भरा हो जाता है, इसलिए मैं इस समय आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा, नंबर न बताओ, ज्यादा चुनाव में बता सकते हो। अभी तक ऐसे नहीं, इस समय ऐसे फैक्टर नहीं दिखाई दिए हैं जिससे मैं मान लूं कि भाजपा की सीटें बहुत कम होने जा रही है। और हमको नहीं, एक सवाल और आपको करना चाहिए कि जब हम भाजपा के और गठबंधन इनकी सीट, तो कांग्रेस और बाकी की सीटें कितनी आएंगी? जब तक ये इस पर चर्चा नहीं कर लेंगे कहां से बढ़ेंगी, तो भाजपा की और बाकी की सीटें कैसे तय होंगी? अगर देखिए, आप कह रहे हैं कि उसके आसपास होगी या कम होने की गुंजाइश नहीं दिखती है, तो फिर खेल खत्म हो जाता है ना। अभी तो दूसरा कोई वैसी राय रखेगा तो उस पर डिस्कशन होगा। अभी प्रेम कुमार जी की बात चलते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या माहौल दिख रहा है? जमीन पे घूम के आए, आप सुनाए क्या है? देखिए, माहौल तो आजकल सेफोलॉजिस्ट, आपने शुरू में ही बताया, दो सेफोलॉजिस्ट के नाम रखे। एक को आपने कह दिया कि इंडिया गठबंधन के साथ है, दूसरे को बड़ा न्यूट्रली पेश किया। लेकिन दूसरे भी आपको बता दें, वो भी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, उनके भी एमएलसी वगैरह जीत रहे हैं। रुको एक मिनट नहीं, आप सुनिए, आरोप लगा देते ना, आप एकदम सीधे मेरे को बट ठोकते हो। मैं सुनो थोड़ा सा, ये एक थोड़ा सा सुनिए, आप पर ही बोल रहा हूँ। अरे सर, आप ही को बोलना, लेकिन सफाई देखो, तुरंत सफाई है। योगेंद्र यादव ने स्वयं कहा है कि आप मुझे एक पार्टी मान सकते, इसलिए मैंने कहा, मैं अपने मन से कुछ बोलता ही नहीं हूं। अब बताओ सर। तो ये मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर भी एक राजनीतिक कार्यक्रम के साथ मौजूद हैं। उनकी भी अभिलाषाएं हैं, वो भी जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। और मैं दूसरी बात सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी सेफोलॉजिस्ट ओपिनियन पोल नहीं दे सकता। भाई, अगर एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप सारे आंकड़े रखिए, तब आप सेफोलॉजिस्ट हैं और आपका आंकड़ा सेफोलॉजिस्टिकली हम आपको लेंगे। अदरवाइज आपका फिर आपने देखो, मैं ये कह रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात सुनते नहीं। मैंने ये कहा कि योगेंद्र यादव जी अर्सवाइल सेफोलॉजिस्ट थे, पहले थे, अब वो एक पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर मैंने दूसरी बात कही कि ये मिस्टर प्रशांत किशोर किसी जमाने में थे, अब वो नहीं है, अब वो अपना जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। मैंने ये बात शुरू में ही रखी सर। पता नहीं, देखिए, अवधेश कुमार जी बोलते हैं तो आपको एक बार भी डिफरेंसेस नहीं होता। हम बोलते हैं हर दूसरे लाइन में आपको पता है, प्रेम कुमार जी ना मेरे से पंगा लेंगे। हम तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई, तो एक सेफोलॉजिस्ट को जब आंकड़ा देना होगा तो पूरा विवरण देना होगा, कैसे सर्वे किया, क्या किया, और ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर वो रख ही नहीं सकते। तब किस तौर पर हम क्यों प्रशांत भूषण को इतना महत्व दे रहे हैं कि पूरे सेफोलॉजिस्ट की तरह पूरे देश में सब डिस्कस कर रहे? प्रशांत भूषण नहीं सर, प्रशांत किशोर कह रहा हूँ, भूषण का आपने पीके कह रहा हूँ, ये प्रेम कुमार पीके, वो दूसरे पीके है, लेकिन मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। तो उनको हम इतना महत्व दे रहे हैं कि जैसे कि ओपिनियन पोल आ गया हो। अरे ओपिनियन पोल हम नहीं दिखा सकते भाई, इसीलिए ओपिनियन पोल की तरफ प्रशांत किशोर को भी नहीं ले सकते। एक बात है क्लियरली। दूसरा, वो भी पॉलिटिकल आदमी है, इसको क्लियर करते हुए अब मैं आता हूं, जैसे पीके ने बताया, मैंने भी एक आंकड़ा रखा, मैंने भी ट्वीट किया, इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। तो एक पत्रकार का आकलन है, ये सेफोलॉजी नहीं है। मतलब एक पत्रकार का आकलन है ये, उनके भी कहने को हम आकलन बोले तब ठीक है, सेफोलॉजिस्ट बोले तो घपला हो जाता है, तब तो फिर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। ये बात हम क्लियर कहते हैं। अब ये जो हम जो अपना आकलन रखते हैं, हमने भी रखा है कि भाई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुत दुर्गति है, बीजेपी डबल डिजिट भी नहीं आएगी, मेरा मानना है। इसी तरीके से आप देखिए ओवरऑल फिगर, हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को 307 का फिगर हम दे रहे हैं, हम बीजेपी को 204 का फिगर दे रहे हैं, हम स्टेट वाइज बोलिए, स्टेट वाइज बात करते हैं, यूपी में हम 42 का आंकड़ा दे रहे हैं एनडीए को,
48 का, और इसको इंडिया गठबंधन को 32 का आंकड़ा दे रहे हैं। और ये नहीं, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, सिर्फ 2 चरण बाकी है, 115 सीट ही बाकी है, ज्यादातर तो चुनाव हो चुके हैं। सारे फीडबैक्स के आधार पर ये है, हो सकता है हम आकलन से दूर रहे, कम रहे, फेल हो, सफल हो, अलग चीज है, लेकिन ये जो पूरे देश में है, एक बदलाव की बयार बह रही है। हाँ। और ये बदलाव की बयार हर तरह से नजर आ रहा है भाई। अब तो नरेंद्र मोदी जी को बोलना पड़ रहा है कि परमात्मा ने उनको किसी कार्य के लिए भेजा है, उनके सहयोगियों को बोलना पड़ रहा है कि ये मोदी भक्त हैं हमारे जगन्नाथ भगवान जी। इनको ये सारी चीजें कहनी पड़ रही है ना। आपने कहा बीजेपी को 204 है ना? जी जी। तो ये 303 से 204 कहाँ कम हो रही है उनकी, ये बताओ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 2 सबसे बड़े स्टेट, बिहार, यूपी, ये 4 स्टेट, और राजस्थान, 5 बड़े स्टेट्स हैं जहां पर कि उनको बड़ा घाटा होता दिख रहा है। ये पांचों मिला के 100 सीट कम हो जाएंगी, 20-20 सीटें कम से कम। मतलब हमने 5 बताए, और बाकी जगहों पर भी थोड़े, जैसे पूरे छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं, जिस जहां 1 है या 2 है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या देश, वहां मैं देखता हूं कि 13 और 9 बट रहा है। 13 इंडिया को आएगा, 9 एनडीए को आएगा। इस बार यूपी में स्थिति कितनी आ बदल रही जाएगी। है? यूपी में कितना आप आकलन? मैंने 42-38 का आंकड़ा रखा है। 42 और 38। जी। ओके। और इसमें कर्नाटक में? कर्नाटक का देखिए, कर्नाटक में इस बार एकदम स्थिति बदल गई है। मैं थोड़ा देख करके ही बोलूंगा, क्योंकि बोलने का भी खतरा रहता है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, सारे स्टेट्स का है मेरे पास में। उसमें कर्नाटक के में एनडीए के लिए सिर्फ 6 सीटें का अनुमान है। जी। ओके, एनडीए की 6 सीटें आएंगी, 22 सीटें इंडिया अलायंस में जाने की। और इतना आप जो मुझे सदाचार बता रहे थे, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि आकलन क्या है आप लोगों का? आकलन तो रख ही सकते हैं। अरे दादा, फिर मैं अपनी बात दोहराऊं क्या? मैंने कहा कि पुराने सेफोलॉजिस्ट जो एक्सट्रीम व्यू लेके दोनों बैठे हुए हैं, एक इधर एक उधर। नहीं, शेफोलॉजिस्ट बोलने से सर बात बदल जाती है। मैं सुनूंगा नहीं। मैंने पहले ही अपनी बात रख दी है। शेफोलॉजिस्ट के तौर पर जब हम बात करते हैं तो ओपिनियन पोल हो जाता है वो। प्रेम कुमार का आंकड़ा ओपिनियन पोल नहीं है। सुनो सर, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट सुनना, अभी प्रैक्टिकल बात करें, एकदम ज्ञान वाली बात नहीं। ये ओपिनियन पोल नहीं है। आपका आकलन कैसे सपने में आया था कि आपने 10 जगह फोन करके पूछा है ना, कैसे आकलन निकाला आपने? आपने बात की 10 लोगों से, तो ओपिनियन लिया, व्यू बनाया, नंबर डाला। इतना तो सबको समझता है कि जनता से बात की जाती है, एक नंबर। अरे तो जनता से बात की, बोलने दीजिए। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है, मिला मत दीजिए। अब दोनों पी के एक कैसे हो सकते हैं? वो शेफोलॉजिस्ट उनकी एक पद्धति है, और पत्रकार बोलते हैं दादा। अरे प्रेम कुमार जी, आप 90 मतलब, अरे उन्होंने कोई ऐसा सर्वे नहीं किया जिसपे वो अपना आकलन दे रहे हैं। उन्होंने कब सर्वे किया? देश तो कब कह रहे हैं हमारे सेफोलॉजिस्ट वाला नंबर है? आप ये थीन लाइन है, इसको समझाना पड़ेगा पब्लिक को कि प्रशांत भूषण जरूर सेफोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे ही बात करें जैसे प्रेम कुमार बात कर रहा है, ये बोलना पड़ेगा। एक मिनट सुनो ना, पहली बात तो आप प्रशांत भूषण मत बोलो, प्रशांत किशोर है वो। हाँ, प्रशांत किशोर जी। हाँ, ओके। आ जाओ, चलो अक्कू जी के पास चलता हूं। आप ना टची हो जाते हो बहुत। अक्कू सर, देखा 2 एक्सट्रीम व्यू हैं। एक व्यू के साथ प्रेम कुमार जी अपने आप को जेल कर रहे हैं और मुझे डांट रहे हैं, आप मुझे ऐसे मत बोलो। आप बताओ, आप किस तरह, आपका आकलन कैसा है? बताओ। देखिए, प्रेम कुमार जी को भी मैं जानता हूँ, अवधेश कुमार जी को भी जानता हूँ, सज्जन जी को भी जानता हूँ। तो दुर्भाग्य या सौभाग्य है कि बहुत कुछ ये पता हो जाता है पहले कि कौन क्या कहेगा। आप मेरे बारे में भी कह सकते हैं, उसी तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये लगभग तय हो गया, और अब मीडिया में यही हालत हो गई है कि बहुत कुछ न्यूट्रल होकर के कहने वालों की कोई औकात नहीं रहती है, और जब तक आप एक तरफा बातचीत नहीं करें, ये मुझे लगता है, और मुझे लगता है ठीक ही है, आजकल ऐसा ही चल रहा है, शायद ये लोग भी सहमत होंगे। अब जहां तक बातचीत है कि कितना होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये 1.5 महीने में कुछ बदलाव हुआ जरूर है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कि वो बिल्कुल क्रांति कर दे। मुझे नहीं लगता, और मुझे जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात देख रहा हूं कि अब देश में वोटर जो है वो कंसोलिडेशन पर ज्यादा जा रहा है। वो